नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान की हस्तकला याद करेंगे, वो भी बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपन ने पहले ही बना चुका है। अगर जिसने अभी तक नहीं देखा देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बाड़मेर जिले की हस्तकलाएं देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने 8 जिलों की हस्तकला याद करवा दी थी जिले के हिसाब से। अभी अपन उसके आगे चलते हैं। इस वीडियो में अपन सबसे पहले बाड़मेर जिले की हस्तकलाएं याद करेंगे। बाड़मेर जिले की हस्तकला की ट्रिक है। मानो कि भारत में क्या अगर कोई बीमार होता है, कोई मरीज होता है, तो उसको क्या करते हैं भारत वाले, उसको डॉक्टर कहता है इसको बादाम खिलाओ, काजू खिलाओ। तो लेकिन भारत वाले क्या करते हैं, बादाम और काजू तो महंगे आते हैं, तो उसको खिला देते हैं, अदरक खिला देते हैं। नॉर्मल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भारत में बादाम की जगह मरीज को अदरक से पटाया जाता है। बच्चे को क्या बोलते हैं, ठीक है यहाँ ये बादाम है, बच्चे को क्या बताइए अदरक या बादाम है, तो वही बताकर उसको पटाया जाता है। तो ऐसे बचपन बच्चों को पटाते हैं ना, हाँ भाई उसको कुछ 10 रुपये की चीज़ मांग रहा है तो उसको 5 रुपये की चीज़ देकर पटा देते हैं। तो वही बात है, भारत में बादाम की जगह मरीज को अदरक से पटाया जाता है। बिल्कुल इजी ट्रिक है, आप एक बार हमेशा याद करोगे। इससे पहले वाले पार्ट को आपने बहुत पसंद करा, वैसे ये वाली वीडियो है। भारत में बादाम की जगह मरीज को अदरक से पटाया जाता है। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी हस्तकला निकलती है। भारत से तो आपको ध्यान रहेगा भरत, भारत से क्या निकलेगा भरत। अब बादाम से आपको ध्यान रखना बाड़मेर जिले की हस्तकला है। आपको हर एक ट्रिक के अंदर एक ऐसा शब्द मिलेगा जिससे आपको ये ध्यान रहेगा ये वाली ट्रिक आपने किस जिले के लिए याद करी थी। जैसे कि यहाँ पर बादाम है, तो बादाम से आपको ध्यान रहेगा बाड़मेर जिले की। बाड़मेर और बादाम सेम रिलेट होता है ना, तो ये बाड़मेर जिले की ट्रिक है। तो भारत में बादाम से मरीज से आपको ध्यान रखना मलीर प्रिंट, मरीज से मलीर प्रिंट आ रहा है ना, मलीर प्रिंट। मरीज को क्या कहता है, अदरक से पटाया जाता है। अदरक से आपको ध्यान रखना अजरक प्रिंट। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट किस जिले के हैं, तो ये बाड़मेर जिले के हैं। तो मरीज से हो जाएगा मलीर प्रिंट और अदरक से अजरक प्रिंट। और पटाया से ध्यान रखना आपको जट पट्टिया। पटाया से क्या ध्यान रखना आपको, जट पट्टिया। आइए अपन इनके बारे में देखते हैं ये क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन को देखना भरत। भरत के चोटन बाड़मेर का फेमस है। आपको जिस चीज है ना, जिस हस्तकला की जगह भी है इंपॉर्टेंट, वैसे वैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में भी बताया था कि आपको कि मैं उस हस्तकला के सामने उसका जगह भी लिख दूंगा। जैसे कि बाड़मेर में कौन सी जगह है, चोटन। तो ऐसे अपन ने इससे पहले वाले पार्ट में करा, इस वाले पार्ट में जिसकी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने उसके सामने उसकी जगह भी लिख दिया। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर वीडियो देखो। अब भरत से क्या निकाला, भरत का, चोटन बाड़मेर की फेमस है। अब इसमें होता है क्या, ये कि कपड़ों पर कशीदाकारी की जाती है। भरत से क्या क्या संबंध है, इसमें क्या होता है, कपड़ों पर कशीदाकारी की जाती है, जो कि चोटन बाड़मेर की पूरे भारत में फेमस है। इसलिए भरत एक हस्तकला है जो कि चोटन बाड़मेर की फेमस है। आइए अपन आगे देखते हैं मलीर प्रिंट। अब मलीर प्रिंट में क्या होता है, कत्थई व काला रंग, एक तो कत्थई होता है और काला, कत्थई प्लस काले रंग की कपड़ों पर क्या होती है, छपाई होती है। इसको कहते हैं मलीर प्रिंट, इसको मलीर प्रिंट कहते हैं। ऐसे ही आगे आएगा कौन सा, अजरक प्रिंट। इसमें क्या होता है, उसमें तो कत्थई और काला रंग है। इसमें क्या होता है, नीले व काले रंग की कपड़ों पर छपाई होती है। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, अजरक प्रिंट भी इंपॉर्टेंट है और मलीर प्रिंट भी इंपॉर्टेंट है। मलीर में तो क्या होता है, कत्थई और काले रंग की कपड़ों पर छपाई होती है, तो ये मलीर प्रिंट हो गया। तो देखो ना आप, काला रंग कैसा होता है, मेला मेला लगता है जब तो काला काला हो जाता है। तो आप ऐसे ना, मलीर प्रिंट में तो काला रंग होता है, और जो है ना इसमें अजरक प्रिंट होता है उसमें क्या होता है, नीले और लाल रंग की कपड़ों पर छपाई होती है। आप कंफ्यूज मत होना। आगे अपनी जट पट्टियाँ। अब जट पट्टियाँ क्या होती है, बकरी के बालों से निर्मित की जाती है। ये एक तरीके की पट्टियाँ होती है जो किस पे, बकरी के बालों से निर्मित की जाती है, बिल्कुल बारीक बारीक। ये इससे क्या होता है, कपड़ों पर सिलाई होती है, ये बिल्कुल मजबूत होती है, इससे कपड़ा खराब नहीं होता है। तो जट पट्टियाँ कहाँ की फेमस है, बाड़मेर की फेमस है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी ट्रिक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है। भारत में मरीज को, भारत में क्या कहता है, बादाम की जगह मरीज को अदरक से पटाया जाता है। बादाम तो महंगे होते हैं, तो भारत वाले क्या अदरक खिला देते हैं, उसी से पटा देते हैं। तो भारत में बादाम की जगह मरीज को अदरक से पटाया जाता है। भारत से तो आपको भरत याद रखना, बादाम से बाड़मेर जिला, मरीज से हो जाएगा मलीर प्रिंट, अदरक से अजरक प्रिंट और पटाया से जट पट्टिया। आइए अपन नेक्स्ट जिले पर चलते हैं। नेक्स्ट जिला है अपना टोंक जिला। अब टोंक जिले की हस्तकला की बिल्कुल शानदार ट्रिक बनाइए, टक्कर वाला नाम दे। मानो कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, मानो आपका ही बच्चा पैदा होगा, तो आप क्या बोलोगे, पंडित जी को आएगा या फिर किसी को भी आप बोलोगे इसका नाम रख, तो आप उसको क्या बोलोगे, भाई मेरा बच्चा है तो उसका टक्कर वाला नाम रखना है। मतलब कि ऐसा किसी ने नहीं रखा हो, इतना शानदार, आदमी देखते खौफ में आ जाए कि भाई इतना शानदार नाम। तो आप क्या बोलते हैं, टक्कर वाला नाम दे। क्या बोलते हैं पंडित को कि भाई इसको क्या दे, टक्कर वाला नाम दे। बस आपको ऐसे ध्यान रखना, टक्कर वाला नाम दे। आपको इतनी सी ट्रिक याद रखनी है। टक्कर से क्या निकलेगा, देखो टक्कर से तो आपको ध्यान रहेगा टोंक जिले की हस्तकला है, बिल्कुल ईजी
ईजी और यहाँ की एक ही हस्तकला बिल्कुल एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और एक ही हस्तकला फेमस है, नाम दे से नम दे। अरे नाम दे से नम दे, नाम दे से नम दे, इसमें आ की मात्रा हटा दो, क्या क्या बन जाएगा, नम दे। तो टक्कर वाला नाम दे, टक्कर से टोंक और नाम दे से नम दे, नम दे। ऐसे आगे आएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के तो होता है नांदड़े, क्या होता है भीलवाड़ा के, नांदड़े, नांदड़े, वो नांदड़े हैं और ये नमदे, ये नमदे। तो मैंने वैसे भी इसको नामदे से रिलेट कराया तो आपको नमदे समझ में आ जाएगा, वो नांदड़े। वो पढ़ने में तो सेम लगते लेकिन वो अलग अलग चीजें हैं। आगे कोई दिक्कत नहीं, मैंने भीलवाड़ा क्या बताया आपको, नांदड़े बताया, क्या बताया, नांदड़े, और ये नमदे है, ठीक है ना। तो टक्कर वाला नाम दे, आपके घर पे आपका बच्चा पैदा हुआ तो आपने क्या बोला, पंडित को इसको टक्कर वाला नाम दे। तो टक्कर से टोंक और नाम दे से नमदे। अब नमदे क्या होते हैं, उन्हीं वस्त्रों को बनाया जाता है, उन्हीं वस्त्रों का क्या बनाया जाता है यहाँ पे टोंक में, वो क्या कहलाता है, नमदे कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमेशा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बस, नमदे। ये एग्जाम में पूछा जाता है नमदे कहाँ का फेमस है, तो टोंक का फेमस है। आइए अपन नेक्स्ट जिले पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना शेखावटी क्षेत्र की हस्तकला याद करेंगे। शेखावटी में चूरू शिखर झुंझुनू आता है ना, तो अपन ये पूरे के पूरे क्षेत्र की याद कर लेंगे, क्योंकि यही पूछा जाता है ये किस क्षेत्र की हस्तकला है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर किसी जिले का नाम नहीं आता, तो इसलिए शेखावटी क्षेत्र की हस्तकला याद करेंगे। अब मानो कि आपने ना बहुत सारे इसको, इसकी ट्रिक कैसे ध्यान रखेंगे आप। अब आपको पता होगा कोई बॉडी फिल्डर आदमी होता है, तो आपने पिक्चर में भी देखा होगा, बॉडी जो ज़्यादा बॉडी बना लेते हैं वो कहता है कभी पत्थरों पर मुक्के मार रहे, पत्थरों को तोड़ रहे, ईंटों को तोड़ रहे, गेट को तोड़ रहे, लकड़ी के उस पर हो रहे, बर्फ की सिल्लियों को तोड़ रहे। तो क्या करता है, ऐसी एक ना ताकतवर, तो आपका दोस्त था, अब उसने क्या करा, शेकी में क्या, कढ़ाई में, कढ़ाई होती है ना खाने वाली कढ़ाई, तो कढ़ाई में क्या कर दिया, 5 मुक्के मार दिए। क्या मार दिए, 5 मुक्के मार दिए। अब आप ऐसे ही माना, जो बॉडी बिल्डर होता है वो तो क्या शेकी तो मारता ही है, तो शेकी में कढ़ाई में 5 मुक्के मारे। मानो आप ही बॉडी बिल्डर हो, आपने क्या करा, शेकी में करा 5, कढ़ाई में मुक्के मार दिए। तो बस इतनी ईजी ट्रिक है, आपने अगर एक बार कोई सी भी ट्रिक बोल दी ना, तो आप कभी नहीं बोलोगे शेकी में कढ़ाई में 5 मुक्के मारे। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी हस्तकलाएं निकलती है। शेकी से तो आपको ध्यान रखना शेखावटी क्षेत्र की हस्तकला है, कोई दिक्कत नहीं है। कढ़ाई से कढ़ाई, और 5 से पेंच वर्क, क्या 5 से क्या निकला, अपने पेंच आ रहा है ना, पेंच ये 5, तो 5 से निकला पेंच, और मुक्के से हो जाएगा मुकेश, मुक्के से क्या हो जाएगा, मुकेश। मुकेश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। शेकी में कढ़ाई में 5 मुक्के मारे, शेकी से शेखावटी, कढ़ाई से कढ़ाई, 5 से पेंच में, और मुक्के से मुकेश। आइए अपन इनके बारे में देखते हैं क्या होते हैं। कढ़ाई तो सबको पता है क्या होती है, कपड़ों पे कढ़ाई होती है, वही ये शेखावटी और जोधपुर की फेमस है। एक तो शेखावटी क्षेत्र की फेमस है और एक जोधपुर की फेमस है। पेंच क्या होता है, रंगीन कपड़ों के टुकड़ों को सिलना, मतलब कि ना बहुत सारे अलग अलग रंगीन कपड़ों के टुकड़े होते हैं ना, अब उनसे उनको पकड़ पकड़ के क्या, छोटे छोटे टुकड़े बच गए, अब उनको क्या एक साथ जोड़ देते हैं और फिर क्या बनाते थे, कोई कपड़ा बनाते थे, उसको कहते हैं पेंच वर्क के, उसको क्या कहते हैं, पेंच वर्क कहते हैं। और आगे देखते हैं अपन मुकेश। मुकेश एक तो शेखावटी क्षेत्र का फेमस है, एक जयपुर या फिर ढूंढाड़ क्षेत्र का फेमस है। कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियां लगाना, ये ऐसे कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियां लगाई जाती है, इसको कहते हैं मुकेश कहते हैं, मुकेश कहते हैं। ये शेखावटी क्षेत्र की फेमस है, ज़्यादातर शेखावटी क्षेत्र एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि जयपुर और जोधपुर की तो और भी हस्तकला है, इसलिए अपन को क्या करना, मुकेश को ध्यान रखना है, शेखावटी क्षेत्र से याद रखना। कोई दिक्कत नहीं है, शेखी में कढ़ाई में 5 मुक्के मारे, एक बार बोल दोगे कभी नहीं बोलोगे। शेखी से शेखावटी, कढ़ाई से कढ़ाई, 5 से पेंच वर्क और मुक्के से मुकेश। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जिला है दोस्तों अपना नागौर जिले की हस्तकला, बिल्कुल इजी ट्रिक है। अब बताए आपको, नाग क्या करता है, डसता है। अब डसना मतलब क्या करता है, जैसे अपन डसे तो उसको कहते हैं पप्पी देना, तो किस देना। तो नाग ने क्या करा, रिया और राजू, नाग ने कहते हैं एक लड़की का नाम है और एक राजा का नाम है, एक लड़के का नाम है, तो नाग ने क्या करा, रिया और राजू को क्या करा, किस करी। बिल्कुल ईजी है, नाग ने रिया और राजू को किस करी, बिल्कुल ईजी ट्रिक है। अगर आपने एक बार जबान से निकाल दी ना कि एक बार इसको पढ़ लिया, तो आप कभी नहीं बोलोगे। नाग ने क्या करा, रिया, एक लड़की का नाम है रिया और एक लड़के का नाम है राजू, तो रिया और राजू को किस करी, बिल्कुल ईजी। आइए अपन इनसे देखते हैं कौन कौन सी हस्तकला निकलती है। अब नाग से तो आपको ध्यान रहेगा, नागौर जिले की हस्तकला है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। रिया से दरिया, रिया अर्थ में आ रहा है दरिया, तो दरिया। राजू से तराजू, तराजू मारा राजू। और किस से हो जाएगा, कृषि, कृषि किस, किस कृषि, कृषि किस, किस सेम बोलोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कृषि उपकरण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नागौर एक गंगानगर का फेमस है, नागौर और गंगानगर का दो जगहों का क्या है, कृषि उपकरण फेमस है, और ज़्यादातर देखे तो नागौर का ही फेमस है। तो कोई दिक्कत नहीं। नाग ने रिया और राजू को किस करी, कोई दिक्कत नहीं है। नाग ने क्या करा, रिया और राजू को किस करी, नाग से नागौर, रिया से दरिया, राजू से तराजू, और किससे क्या हो जाएगा, किससे, कृषि उपकरण। आइए अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। दरिया के वैसे तो ना टांकल नागौर की, एक क्या टांकल एक जगह दरिया, तो टांकल नागौर की फेमस है, और एक सालावास जोधपुर की भी फेमस है। यहाँ पे दरिया सर्वाधिक बनाई जाती है और यहाँ की बिल्कुल भारत में, पूरे राजस्थान में फेमस है दरिया। वो तराजू क्या, नागौर में तराजू का बनाया जाना फेमस है, ये हस्तकला है यहाँ पे तराजू। नागौर में क्या, तराजू बनाने की हस्तकला फेमस हो गई। आगे कृषि उपकरण, जैसे कि मैंने आपको बताया नागौर और एक गजसिंहपुर है श्री गंगानगर में, ये दोनों का बिल्कुल फेमस है, तो आप कृषि उपकरण को ध्यान रख लेना। और ये तराजू भी एग्जाम में पूछा गया है, तो राजू से आपको ध्यान आ जाएगा, राजू को किस करी थी, नाग ने, तो नागौर। और दरिया से भी आ जाएगा, रिया को भी किस करी थी, किससे, कृषि उपकरण। बिल्कुल ईजी है, कोई
दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप अगर आप कोई भी ट्रिक को एक बार बोल दोगे आप कभी नहीं भूलोगे। आइए अपन नेक्स्ट जिले पर चलते हैं। नेक्स्ट जिला अपना भीलवाड़ा जिले की हस्तकला। अब भीलवाड़ा जिले की हस्तकला, अब भीलवाड़ा को देखते हैं आपको क्या पढ़ने में आता है, भील। क्या पढ़ने में आता है, भील। अब भील लोगों ने क्या करा था, महाराणा प्रताप की बहुत सहायता करी थी और महाराणा प्रताप को कीका की उपाधि भी दी थी। बचपन में महाराणा प्रताप इन लोगों के साथ ही खेले, तो मतलब कि महाराणा प्रताप के पूरे जीवन काल में भील लोगों ने उनका बहुत साथ किया, क्या था, साथ दिया। अब क्यों दिया, क्योंकि ना महाराणा प्रताप कितने बहादुर थे। अब महाराणा प्रताप की बहादुर को देख के क्या होता है, भील उन पे क्या होगा, फना हो गए थे। होगा ना वो गाना भी सुना होगा, हो गया मैं तेरे ऊपर फना। तो भील क्या हो गए थे, महाराणा प्रताप पे फना हो गए थे। तो भील फना हो गए थे, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी, भील क्या हो गए थे, फना हो गए थे। आगे अपन देखते हैं इनसे क्या क्या निकलता है। भील से तो आपको ध्यान रहेगा, भीलवाड़ा जिले की बात करिए। फना से फट चित्रण, दोस्तों ये बिल्कुल याद रख लेना, फट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा। आप इसको जितना याद करोगे उतना याद कर लो, फट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फट चित्रण किस जिले का फेमस है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा का फेमस है। तो क्या हो गया था, भील महाराणा प्रताप फना, फना से क्या हो जाएगा, फट चित्रण, ना से नांदड़े, नांदड़े आगे ना नांदड़े। इससे पहले अपने क्या पढ़ा था, नमदे पढ़ा था, वो तो अपने टोंक में पढ़ा था। नमदे यानी नाम दे, वो टक्कर वाला नाम दे से टोंक और नमदे। इसमें क्या निकला, फना। तो फट से फट चित्र, ना से नांदड़े, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आइए अपन इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों आप कोई सा याद नहीं करो लेकिन आप ये फट चित्रण याद रख लेना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। फट चित्रण कहाँ का फेमस है, शाहपुरा भीलवाड़ा का फेमस है। अब इसमें क्या होता है, राजस्थान की भीलवाड़ा क्षेत्र में, अब ये फट चित्रण होता क्या अपन वो समझ रहे। राजस्थान की भीलवाड़ा क्षेत्र में कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवता जैसे कि देवनारायण जी और पाबू जी आदि के जीवन पर आधारित एवं उनकी शौर्य गाथाओं को बनाए जाने की पारंपरिक अनुसंधान कुंडली चित्र, अनुष्ठानित कुंडली चित्र क्या कहलाता है, फट चित्र। मतलब कि कोई एक कपड़ा ले लेते हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं, देवनारायण जी या फिर पाबू जी क्या करते हैं, लोक गाथा है, यानी उन्होंने अपने जीवन में जो भी शौर्य वाले काम करे होंगे उनको चित्रों के माध्यम से, और वो चित्र कैसे होता है, कुंडली चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं आपको इनमें चित्र में दिखा भी दूंगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस फोटो के अंदर ऐसे, जैसे कि ये भी कोई देवनारायण जी या फिर पाबू जी की एक फोटो है। अब उन्होंने जीवन काल में जो भी उन्होंने शौर्य वाले काम करे होंगे, बहादुरी वाले काम करे होंगे, वो इस पर बना दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं फट चित्रण कहते हैं। ये फट चित्रों को ना, ये जो 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 बांसते ना, या वो क्या कहते हैं, बिल्कुल इनको भगवान के रूप में मानते हैं, मतलब कि एक देवता के रूप में ही मानते हैं इस चित्र को। ये फट चित्रण इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी कपड़े पर किसी देवनारायण जी या फिर पाबू जी की किसी भी लोक देवता की शौर्य गाथाओं को उल्लेखित करना है, फिर चित्रित रूप में कुंडली नुमा बनाना क्या कहलाता है, फट चित्रण कहलाता है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा का फेमस है। और नांदड़े क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंटेड जो लहंगे होते हैं ना, प्रिंटेड लहंगे जो कि आजकल लड़कियां पहनती है, वो क्या कहते हैं, नांदड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नांदड़े कहलाते हैं। आइए अपन नेक्स्ट जिले पर चलते हैं। नेक्स्ट जिला है दोस्तों अपना जैसलमेर जिले की हस्तकला। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी ट्रिक, मतलब कि आप समझ लो भूलोगे नहीं इस ट्रिक को कभी। अब जैसलमेर में निकाला अपने जूस, जैसलमेर पढ़ने में लगता है जैसे में से जूस, जैसलमेर से अपने क्या निकाला, जूस। अब आप क्या, मतलब आपको जूस पी रहे हो, तो आपके दुश्मन ने क्या करा, उसके अंदर थोड़े थोड़े कांच के टुकड़े डाल दिए। राजस्थान की हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, कौन है ऐसा, आप उसमें कमेंट में बताना कि किसके अंदर है ना, किसके दूध के अंदर कांच के टुकड़े डाल के उनको पिला दिया था जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना, राजस्थान के इतिहास से ही संबंधित है। तो जैसलमेर में क्या होता है, जैसलमेर में क्या था, जूस, मतलब आप कहाँ गए, जूस पीने गए। आप जूस पीने गए तो आपके उसके अंदर क्या डालती, कोई कांच के टुकड़े डाल दिए लाल सफेद, और उससे क्या करें, जरा जरा से टुकड़ा डाल दो, उससे आप मर गए। तो यही अपनी ट्रिक है, जूस में लाल और सफेद मिरर यानी कांच के जरा जरा से टुकड़े मिले। मतलब आपने जूस पी रहे तो उसके अंदर आपको क्या मिले, लाल और सफेद ना जरा जरा से टुकड़े मिले। जूस में लाल सफेद मिरर के, मतलब कि मिरर मिरर यानी कांच, तो जूस में लाल सफेद कांच के जरा जरा से टुकड़े मिले। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी हस्तकला निकलती है। जूस से तो आपको ध्यान रहेगा सीधा सीधा जैसलमेर, ठीक है। लाल सफेद से आपको ध्यान रखना लाल श्वेत पोट्री, दोस्तों ये आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया। सब ब्लू पोट्री ब्लैक पोट्री ये पूछते, लेकिन ये जो लाल श्वेत पोट्री ये आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछा जा सकता है, यूनिक क्वेश्चन बनेगा। तो लाल श्वेत पोट्री कहाँ की फेमस है, जैसलमेर की। तो जूस में क्या मिला आपको, लाल श्वेत क्या मिले थे, मिरर यानी कांच के टुकड़े मिले थे। तो मिरर से हो जाएगा मिरर वर्क, मिरर वर्क कहाँ का फेमस है, जैसलमेर का। और जरा जरा से आपको ध्यान रखना ज्वार भात की ओढ़नी। अब ये एग्जाम में पूछा गया कि ज्वार भात की ओढ़नी कौन सी महिलाओं की, कौन सी जाति की महिलाओं की ओढ़नी है, तो ये एक आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। तो आदिवासी महिलाओं की चार ही ओढ़नी होती है, जिसका मैं आपको ना वीडियो बना के दे दूंगा या फिर कोई ट्रिक से आपको बता दूंगा। अभी तो आप इसको ध्यान रख लो, ज्वार भात की ओढ़नी जो कि एक आदिवासी महिलाओं की प्रमुख ओढ़नी है, ये जैसलमेर की फेमस है। तो कैसे कैसे निकली, जूस में लाल श्वेत मिरर यानी कांच के टुकड़े मिले, जरा जरा से टुकड़े मिले। जूस से जैसलमेर, लाल श्वेत से लाल श्वेत पोटरी, मिरर से मिरर वर्क, और जरा जरा से ज्वार भात की ओढ़नी। जरा जरा से क्या निकला, अपना ज्वार भात की ओढ़नी निकला ना। आइए अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। लाल श्वेत पोटरी क्या होती है, वही मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है, वो लाल श्वेत पोटरी होती है।
आगे अपन मिरर वर्क कपड़ों पे किया तो कांच का वर्क किया जाता है, छोटे छोटे कांच लगा दिए जाते हैं जिसको कहते हैं, आपने भी देखा होंगे किसी कोई कपड़ा उस पर गोल गोल आपको ऐसे कैसे कांच मिल जाएंगे तो क्या कहता है मिरर वर्क कहलाता है। अब ये ज्वार भात की ओढ़नी क्या होता है, ये क्या आदिवासी महिलाओं की क्या कहता है स्त्रियों की लोकप्रिय ओढ़नी है जिसमें जमीन पर भूरी लाल तथा किनारों पर छोर पर काला षटकोणीय आकृति वाला तारों जैसा क्या होता है आकृति होती है, तारों जैसी क्या होती है आकृति होती है, ज्वार बात की ओढ़नी कहलाती है। ये कोई पूछा नहीं जाएगा, बस आपको ध्यान रखना ये आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है और ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। आइए अपन नेक्स्ट जिले पर चलते हैं। नेक्स्ट जिला है दोस्तों अपना कोंटा जिले की हस्तकला। ठीक है, अब इसको याद कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ज़िंदगी में हमेशा 3 रंगों वालों से दूर रखना चाहिए, एक ब्राउन खाकी रंग वालों से, एक सफ़ेद यानी डॉक्टर से, खाकी से पुलिस, खाकी से और कहते हैं सफ़ेद से डॉक्टर, और एक किससे काले कोट वाले यानी वकील से। तो आपको ज़िंदगी में ना मतलब इंसान का पाला इन 3 रंग वालों से तो कभी पड़े ही नहीं, क्योंकि पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करना आपको ब्लैक कोट वालों से दूरियाँ बनाकर रखनी चाहिए, मतलब कि ब्लैक कोट यानी वकीलों से, वकील क्या होता है इंसान का खून चूस जाते हैं पूरे के पूरे, तो वकील ब्लैक कोट वालों से क्या करना चाहिए इंसान को दूरियाँ बना के रखनी चाहिए। आइए अपन देखते हैं इनसे क्या होता है, कौन कौन सी हस्तकला निकलती है। ब्लैक कोट से तो आपको ध्यान रखनी है ब्लैक पोट्री आ रहा ना ब्लैक, और कोट से कोटा जिला ध्यान रखेगा आपको। ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है, कोटा की, और ब्लू पोट्री जयपुर की, और अभी इससे पहले अपन लाल श्वेत पोट्री जो कि जैसलमेर की फेमस है। आप 1-2 बार बोलोगे तो आपके हमेशा दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ब्लैक कोट वालों से क्या नीचे आपको दूरियां बना के रखनी चाहिए, ब्लैक कोट वालों से दूरियां, तो ब्लैक से ब्लैक पोट्री, कोट से कोटा जिला, और दूरिया से क्या निकला अपनी डोरिया, डूरिया और डोरिया, तो डोरिया साड़ी, ये एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में डोरिया साड़ी कहाँ की फेमस है, तो ये कहाँ की फेमस है, ये कोटा जिले की फेमस है। आइए अपन इनके बारे में जान लेते हैं। ब्लैक पोट्री कुछ नहीं वही होता कोटा की फेमस है, और डोरिया साड़ी होती केथुन कोटा और मांगरोल कोटा, ये 2 जगह केथुन कोटा और मांगरोल कोटा यहाँ की फेमस है, ये डोरिया साड़ी फेमस है, एक तरीके की साड़ी होती है डोरियो वाली। आइए अपन नेक्स्ट जिले पर चलते हैं। नेक्स्ट जिला अपना बांसवाड़ा जिले की हस्तकला है, बांसवाड़ा जिले की हस्तकला है। यहाँ की एक ही हस्तकला इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई, हो सकता है पूछी जा सकती है, क्योंकि ऐसा नाम ही ऐसा क्या पता एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि तलवार तो सब जगह ने पूछ ली। तलवार मैंने आपको बता चुका हूँ इससे पीछे वाले वीडियो में, फर्स्ट वाले जो भी अपने इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो अपलोड करा। तलवार कहाँ की फेमस है, सिरोही की, तलवार हस्तकला कहाँ की फेमस है, सिरोही की। तो अभी आप आ गए अपन बांसवाड़ा में। बांस का तीर, अब आपने कभी रामायण महाभारत देखी होगी तो लोग तीर चलाते थे, जो तीर किसके बनते थे, वो बांस की लकड़ी के बनते थे, जब भी तो वो मजबूत होते हैं। तो तीर किसके बनते हैं, बांस के। तो बस ऐसे जाना ना, बांस से बांसवाड़ा, बांस का तीर से तीर कमान। तो बांसवाड़ा की कौन सी हस्तकला है, बांसवाड़ा की एक तीर कमान हस्तकला है जो कि बिल्कुल फेमस है। ये बांसवाड़ा के अलावा एक जगह और डूंगरपुर की वहाँ की फेमस है। तो तीर कमान कहाँ की, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा का फेमस है, और एक बोडी गामा क्या डूंगरपुर का, इन दोनों जगह की ये कहते हैं तीर कमान फेमस है। और अगर एग्जाम में आएगा तो आपको 110% बांसवाड़ा की ये जगह मिलेगी, वो हो सकता है जगह भी पूछ ले क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सिंगल है इसलिए। तो तीर कमान कहाँ का फेमस है, चंदू जी का कड़ा बांसवाड़ा। अब डायरेक्ट ध्यान रखना बांस किसका बना होता है, तीर किसका बना होता है, बांस का, तो बांस से बांसवाड़ा, तीर से तीर कमान। आइए अपन नेक्स्ट जिले पर चलते हैं। नेक्स्ट जिला है दोस्तों अपना सवाई माधोपुर जिले की हस्तकला। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, अब ऐसे ध्यान रखेंगे मानो आपको कोई दोस्त है, अब उसने क्या करा, उसकी सगाई होगी, शादी तो नहीं क्या होगी सगाई। अब लोग क्या करते हैं, सगाई तो किसी को बताते नहीं, लेकिन शादी तो सबको बता देते हैं। तो मानो आपका खास दोस्त है, उसके क्या होगी सगाई होगी, तो उसने आपको बताया नहीं, तो उसने क्या करा, मन में छुपाई, क्या मन यानी मन में छुपा के रखी कि खुद की सगाई होगी, किसी को बताया नहीं, खुद के मन में छुपा के रखी। तो क्या करा, सगाई मन में छुपाई, सगाई मन में छुपाई। आपको छोटी सी ट्रिक क्या रखनी, सगाई मन में छुपाई, सगाई से सवाई, सवाई माधोपुर को अपन ने किससे रिलेट करा, सगाई से। सगाई किस में छुपाई, मन में छुपाई, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सगाई से तो आप ध्यान रखना सवाई माधोपुर जिले की बात हो रही है, मन में छुपाई से मेन छपाई, मन में छुपाई आ रहा ना, मेन यानी मण, तो मेन छपाई, ये मेन छपाई कहा गया, कपड़ों पर मोम की एक छपाई होती है, उसको कहते हैं मेन छपाई। मेन छपाई क्या होती है, ये कपड़ों पर मोम से छपाई की जाती है, बिल्कुल मोम होती है ना मोमबत्ती वाली, उससे छपाई की जाती है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मेन छपाई राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है, तो ये सवाई माधोपुर जिले की है। तो कैसे याद करें अपन ने, सगाई मन में छपाई, सगाई मन में छुपाई, तो सगाई से सवाई माधोपुर, और मन में छुपाई से क्या हो जाएगा, मेन छपाई, मन में छपाई, मन में छुपाई से मेन छपाई, मन में छुपाई से मेन छपाई। बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अपन नेक्स्ट जिले पर चलते हैं। नेक्स्ट जिला है दोस्तों अपना चित्तौड़गढ़ जिले की हस्तकला। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, अब क्या होता है, शिव जी के अब क्या लेके जाते हैं अपन, कावड़ लेके जाते हैं। अब कावड़ लेके जाते हैं तो अपन लोगों को क्या बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, जब लोग इतनी भीड़ भीड़ में लेके जाते हैं तो अपन बच्चों को या फिर बड़ों किसी को भी बोल देते हैं भाई कावड़ गिराना मत, अगर कावड़ गिराना मत या फिर तोड़ना मत, कावड़ अगर गिर गई तो टूट जाएगी। तो अपन लोगों को बच्चों को भी बोलते हैं, बच्चों को संभल के बोलते हैं कि कावड़ लेके तो जा रहे हो ठीक है, लेके जाओ अच्छी बात है, लेकिन इसको गिराना मत, इसको तोड़ना मत। तो आज कावड़ मत तोड़ दियो भाई, तो मानो आप अपने एक दोस्त को बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भैया कावड़ तो लेके जा रहा है लेकिन
आज कावड़ मत तोड़ दियो भाई। कावड़ संभाल के रखना, भगवान का रूप होती है, तो कावड़ मत तोड़ दियो भाई। अब आज से तो आपको ध्यान रखना आजम प्रिंट। आइए अपन इनसे देखते हैं कौन कौन सी हस्तकला निकलती है। तो आज से तो आपको ध्यान रखना है आजम प्रिंट। आज से क्या निकला? आजम प्रिंट। इसको जाजम प्रिंट भी कहते हैं और दाबू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाबू भी कहते हैं। आजम कह लो या जाजम कह लो या फिर दाबू कह लो, ये एक ही पार्ट है। कावड़ से कावड़ और तोड़ से चित्तौड़गढ़ जिला आपको ध्यान रहेगा। आज से निकली आजम प्रिंट, कावड़ से कावड़ और तोड़ से निकली चित्तौड़गढ़ जिला। आइए अपन इनके बारे में जानते हैं। आजम का प्रिंट या फिर दाबू का आप जगह याद रखना, आ से आजम और आ से आकोला। आ से आजम और आ से आकोला, इसको आजम भी कहते हैं और जाजम भी कहते हैं। तो आ से आप ध्यान रखना आजम प्रिंट, तो आ से आकोला चित्तौड़ का फेमस है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कपड़ों पर जाजम की एक छपाई की जाती है, जिसके लिए ये फेमस हो गया अकोला चित्तौड़, इसलिए ये पूरे राजस्थान में फेमस है। अब कावड़ क्या होती है? कावड़ तो आपको पता है बस्सी चित्तौड़ में बनती है। लकड़ी के मंदिर होते हैं भगवान के, लकड़ी के होते हैं, लकड़ी के एक मंदिर होते हैं भगवान के, जिनको मंदिर के रूप में माना जाता है। तो ये कावड़ बस्सी चित्तौड़ की और आजम अकोला चित्तौड़ का फेमस है। आइए अपन नेक्स्ट जिले पर चलते हैं। नेक्स्ट जिला अपना अजमेर जिले की हस्तकला। अब ठीक है, अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे अपन ट्रिक से। मानो आपके घर में आप खाना खाते हो, तो आप क्या, मानो आप एक दिन क्या नहीं खाना नहीं खा रहे हो, तो आपके घर वालों बोले क्या आज खाना खाने का मूड नहीं है क्या तेरा? बोलते भी होंगे घर वाले, अगर आप खाना नहीं खाते होंगे क्या आज का तेरा खाना खाने का मूड नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ मेरा आज खाना खाने का मूड नहीं है, आज मेरा सूंघने का मूड है, तो आज मैं खाना सूंघूंगा। तो आज क्या, आज सूंघने का मूड है। आज किसका मूड है? आज सूंघने का मूड है। आपने ऐसे बोला आज मेरा खाना सूंघने का मूड है। आइए अपन देखते हैं इनसे कौन कौन सी हस्तकला निकलती है। आज से हो जाएगा अजमेर जिला, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। आज अजमेर, ठीक है। सूंघने से सूंघनी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सूंघनी, अब सूंघनी क्या होती है आपको बतानी होगी, मैं आपको बताऊंगा। सूंघनी। अब मुंड से ध्यान रखना आपको, मुड्डे, मुड्डे होते हैं ना ऐसे बैठने के मुड्डे। अब ये मुड्डे, ये अजमेर के फेमस है, ठीक है। अजमेर और ब्यावर के फेमस है। तो आज क्या है? सूंघने का मूड है। आज से अजमेर, सूंघने से सूंघनी और मूंड से मुड्डे। अब सूंघनी क्या होती है? ब्यावर, और ब्यावर अजमेर में एक जगह है ब्यावर। अब ब्यावर की फेमस है, ये क्या मादक पदार्थ होता है इसमें, मतलब कि नाक के पास रखते हैं। जो सूंघनी सूंघते हैं ना वो बिल्कुल नाक के पास, मतलब कि नाक के बिल्कुल थोड़ा सा अंदर लगा के रखते हैं, मतलब कि अंदर ही रहती है, जिससे हल्का हल्का सूंघते रहते हैं ना, नशा आता रहता है। ये क्या है? मादक पदार्थ है। ये ब्यावर अजमेर की फेमस है, ठीक है। मुड्डे, मुड्डे तो सबको पता है क्या होती है, तो ये अजमेर और ब्यावर के फेमस है, ठीक है। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना उदयपुर जिले की हस्तकला। अब ठीक है, अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे। अब आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में कोई भी अपन ऊपर क्या नहीं कर रहा, दया नहीं कर रहा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं अपन को क्या समझ रखिए, कठपुतली समझ रखिए। क्या समझ रखिए? कठपुतली। तो दया करो, कठपुतली मत बनाओ हमारे को। अपन क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर दया करो, हमारे को कठपुतली मत बनाओ। तो दया से तो आपको ध्यान रखना उदयपुर में आ रहा ना दया, तो उदयपुर जिला। वो कठपुतली से, कठपुतली के खिलौने बनाए जाते हैं। उदयपुर का बस एक ही है, कठपुतली या फिर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। कहाँ पर? तो कठपुतली के खिलौने कहाँ के फेमस है? तो ये उदयपुर के फेमस है। आप बिल्कुल अगर नॉर्मल भी याद रखो तो याद रख लेना, ट्रिक से याद नहीं करो तो इसको तो नॉर्मल भी याद रख सकते हो आप। कठपुतली के खिलौने कहाँ के फेमस है? उदयपुर के फेमस है। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जिला दोस्तों अपना जयपुर। अब जयपुर जिले की तो दोस्तों 1819 से हस्तकला है, मतलब कि 20 के करीब है। अब इनको आप याद करना है। अब वैसे तो मैंने तो इनको नॉर्मल ट्रिक से याद रख रखा है, क्योंकि ये ट्रिक मैंने बनाई है और इसको मैंने ना कि कम से कम 50 से 60 बार लिख कर याद करा। कितनी बार? 50 से 60 बार कम से कम। लेकिन आप 10 से 15 बार भी लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगी, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। इसको याद करने का क्या है मोटिव, क्योंकि अपन को ना कम से कम इससे 20 के करीब हस्तकला निकलेगी। और जयपुर को आपको पता है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मुख्य कहते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर बताया था आपको कि जयपुर को कहते हैं राजस्थान की हस्तकला का तीर्थ कहते हैं। अब जयपुर की तो ज़्यादा होगी, क्यों कहते हैं तीर्थ? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक हस्तकला है। तो अपन इनकी याद करने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है। मानो कोई गलीचा है, अब आपको उस पर क्या करनी है, रत्न और आभूषण, मतलब कि सोने चांदी रत्न आभूषण की करानी, मीनाकारी करानी है। अब वो हजारों रुपए में होगी नहीं, कोई 100 हजारों में तो होगी नहीं, वो लाखों में तो होगी। अब मानो आपके पास लाखों रुपए नहीं, आपके पास तो 10 रुपये, तो उसके 10 रुपये में क्या होगा। उसके बाद क्या, अगर आप किसके पास गए, किसी दर्जी के पास गए, तो आपको एक कहानी के हिसाब से मैं याद करवाऊंगा। अब देखो मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ, मेरे को कैसे याद है, वैसे कि वैसे आपको जानना। गलीचे पर रत्न आभूषण की मीनाकारी कराने के लिए लाख रुपए के संगमरमर के बगैर तो पेपर पर ब्लू पोट्री ही होगी। ऐसे में दर्जी ने हाथ पांव की कलम से पन्नी पर गंगा की कारकला मचा या लहरा दी। अब आपको ऐसे याद करना है, अब ये याद ही करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने भी इसको याद करी है। मैं इसको आंख बंद करके भी सीधा सीधा बोल सकता हूँ। गलीचे पर रत्न आभूषण की मीनाकारी कराने के लिए लाखों रुपए के संगमरमर के बगैर तो पेपर पर ब्लू पोट्री ही होगी। ऐसे में दर्जी ने हाथ पांव की कलम से पन्नी पर गंगा की कारकला मचा या लहरा दी। अब ऐसे मैंने जितनी फटाफट बोली, ऐसे ही आपको इसको याद करोगे तो आपको याद हो जाएगी। इतनी कोई हार्ड ट्रिक नहीं है। अब इतने सारे तो थे, अब ट्रिक तो बड़ी बननी थी। अब इतने सारे को छोटी सी ट्रिक में अपन शामिल नहीं कर सकते। अब आपको बिल्कुल 2-3 बार बोलना है, मैं एक बार और बोल देता हूँ। गलीचे पर रत्न आभूषण की मीनाकारी कराने के लिए लाख रुपए के संगमरमर के बगैर तो पेपर पर ब्लू पोट्री ही होगी। ऐसे में दर्जी ने हाथ पांव की कलम से पन्नी पर गंगा की कारकला मचा या लहरा दी। आइए अपन इनसे देखते कौन कौन सी हस्तकलाएं निकलती है।
गलीचे से सीधा सीधा ध्यान रहेगा आपको गलीचे, रत्न आभूषण से रत्न आभूषण, मीनाकारी से मीनाकारी, लाख से लाख निकलेगा, संगमरमर से संगमरमर की मूर्तियां, बगेर से क्या निकलेगा बगरू प्रिंट, बगेर से क्या निकलेगा बगरू प्रिंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बगरू प्रिंट एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे पेपर से हो जाएगा पेपर मेशी, पेपर पर आगे क्या ब्लू पोट्री से ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, दर्जी से दर्जो, जरदोजी आ रहा है, दर्जी से जरदोजी, हाथ से हाथी दांत, पाँव से पाँव रजाई 250 ग्राम की रजाई, कलम से शाह कलम या मुरादाबादी, पन्नी से क्या निकली पन्नी गिरी, गंगा से गंगानाथ गंगा जमुनी, और कार से कारचोब, और कला से कलाबतू, और मचा या लहरा से पोमचा या लेरिया। अब इनके बारे में अपन जानते हैं। गलीचे तो आपको ध्यान है, गलीचे जयपुर के फेमस है, तो सबको पता है गलीचे कहाँ के फेमस है, जयपुर के। रत्न आभूषण में क्या होता है, पन्ने में हीरे का काम होता है जो कि जयपुर का फेमस है। आगे अपन देखते हैं मीनाकारी। अब मीनाकारी क्या होता है, आभूषणों पर क्या होता है, अलग अलग रंगों की कारीगरी की जाती है जिसको मीनाकारी कहते हैं। लाख से क्या होता है, लाख तो सबको पता है, लाख का काम जयपुर का फेमस है। संगमरमर की मूर्तियां भी जयपुर की फेमस है। बगरू प्रिंट आपको ध्यान रखना है, बगरू प्रिंट आपको मेनली ध्यान रखना है। अब कपड़ों पर क्या होता है, पशु पक्षियों की छापेदार चित्र, मतलब आपको कोई भी पक्षी पसंद है, आपको कोई भी पशु पसंद है, तो उसका क्या, उसका चित्र आपको कपड़े के ऊपर मिल जाएगा जिसको कहते हैं बगरू प्रिंट। अब आप इसको कैसे ध्यान रखोगे, बगरू को आपको पढ़ लेना बतख, बगरू को क्या पढ़ लेना बस, बगरू वैसे बतख। अब बतख क्या एक पक्षी है, तो कपड़ों पर पशु पक्षियों का क्या चित्रांकन क्या कहलाता है, बगरू प्रिंट कहलाता है। आगे क्या पेपर मेशी। अब पेपर मेशी क्या होता है, कागज की लुगदी से तैयार वस्तु है, कागज की एक लुगदी होती है उससे तैयार वस्तु क्या कहलाती है, पेपर मेशी कहलाती है। अब ब्लू पोट्री में आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्लू पोट्री कहाँ से उत्पत्ति हुई, फिर कहाँ से कहाँ गई, फिर इसको कौन लेकर आया, इसका स्वर्णकाल कौन था, सर्वाधिक कार्य, ये इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें नॉर्मल आप देख लो, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ब्लू प्रिंट होता है, इसको ब्लू पोट्री कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरदोजी, जरदोजी क्या होता है, चांदी व लोहे के तारों से वस्त्रों पर डिजाइन, मतलब कि चांदी व सोने के तारों, सॉरी है ना, चांदी व सोने के तारों से वस्त्रों पर क्या डिजाइन बनाया जाता है, इसको जरदोजी कहते हैं। हाथीदांत जयपुर का फेमस है, सबको बताओ। पाँव रजाई क्या होता है, 250 ग्राम को पाँव कहते हैं। पाँव रजाई रूपा क्या 250 ग्राम रुई से बनती है, उसको पाँव रजाई कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे शाह कलम या मुरादाबादी। अब ये क्या होता है, पीतल के बर्तनों पर कलाकारी की जाती है, इसको शाह कलम या मुरादाबादी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पन्नीगिरी क्या होता है, सोने चांदी का वर्क होता है, इसको पन्नीगिरी कहते हैं। गंगा जमुनी क्या होता है, सोने व चांदी से जरी की बुनाई करना, सोने व चांदी से जरी की बुनाई करना। अब आपका पहला मोटिव तो होना चाहिए आपको पहले ये जयपुर जिले की सारी हस्तकला याद हो, उसके बाद ही आप इनके बारे में जानना है ये होता क्या क्या है। आगे अपन देखते हैं कारचोप। अब कारचोप क्या होता है, सोने व चांदी का उभरा हुआ काम, मतलब किसी भी चीज़ पे, किसी भी आभूषण पे, किसी भी वस्तु को, वो सोने चांदी की है ना, या फिर किसी भी चीज़ की, उसके ऊपर सोने चांदी का क्या तो उभरा हुआ वर्क, मतलब कि आपको, आप उसके ऊपर हाथ फेरो तो आपको पता चले कि ये क्या चीज़ बनी हुई है, उसको कारचोप कहते हैं। अब कलाबतु क्या होता है, रेशम के धागों पर सोने की कढ़ाई करना क्या कलाबतु कहलाता है। और पोमचा या लेरिया क्या, ये एक ओढ़नी का प्रकार है। अब अपन एक बार वापस देख लेते हैं इनके बारे में ट्रिक से। अब ट्रिक क्या थी अपनी, ट्रिक थी अपनी, गलीचे पर रत्न आभूषण की मीनाकारी कराने के लिए लाखों रुपए के संगमरमर के बगैर तो पेपर पर ब्लू पोट्री ही होगी। ऐसे में दर्जी ने हाथ पांव की कलम से पन्नी पर गंगा के कारकला मचाई या लहरा दी। अब आपको ऐसे ध्यान रखना है, गलीचे से गलाचे निकाला अपने, रत्न आभूषण से रत्न आभूषण, मीनाकारी से मीनाकारी, लाख से लाख निकाला, संगमरमर से संगमरमर की मूर्तियां, बगैर से निकाला बगरू प्रिंट, पेपर से पेपर मेशी, ब्लू से ब्लू पोट्री होगी, दर्जी से हो जाएगा दर्जी, और हाथ से हो जाएगा हाथी पाँव, पाँव से पाँव रजाई हो जाएगी, कलम से शाह कलम या मुरादाबादी, पन्नी से पन्नी गिरी, गंगा से गंगना जमुनी, कार से कार चौप, कला से कलाबतू, मचाओ लेरा से क्या पोमचा और ले दिया। दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और इससे लास्ट वाले, इसके आगे वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे, इन जो ये कलाकार याद करेंगे अपन, कोई 15 से 16 कलाकार है, इन कहते हैं राजस्थान की हस्तशिल्पी कलाकार कहलाते हैं। वो एग्जाम में पूछा जाता है कि इस वाली हस्तकला के कौन से प्रसिद्ध कलाकार है, तो अपन इससे वाले इसके बाद वाले वीडियो में उनको ट्रिक से याद कराऊंगा मैं आपको, वो भी बहुत शानदार ट्रिक बनाई है मैंने, आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो आप वेट करना इसके आगे वाले पार्ट का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।